हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। गीता और नाट्य शास्त्र का जो सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे और यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम जानेंगे और लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका आंसर देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भगवत गीता की पांडुलिपियां और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है जो वैश्विक धरोहर को संरक्षित करता है। बता दें कि इन नए शामिल किए गए नामों के साथ अब भारत के पास इस सूची में 14 प्रविष्टियां हैं। कितनी है अब? तो ये जो है कि 14 प्रविष्टियां हैं भगवत गीता और जो नाट्य शास्त्र है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल करने के बाद। गौरतलब है कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में 74 नए दस्तावेजी धरोहर संग्रहों को जोड़ा जिससे कुल संख्या 570 प्रविष्टियों तक पहुंच गई है। वही हम बात करें अगर भगवत गीता की तो यह एक कालातीत आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शिका है जिसे दुनिया भर में लगभग 80 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। भगवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक होते हैं और यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले अर्जुन को विषाद से मुक्ति दिलाना है। यह ग्रंथ वैदिक, बौद्ध, जैन और चारवाक जैसे विभिन्न दार्शनिक आंदोलनों का समागम है। वही हम बात करें नाट्य शास्त्र की तो नाट्य शास्त्र जिसे भरत मुनि ने लिखा है नाट्य कला, सौंदर्य शास्त्र और शास्त्रीय कला पर एक व्यापक ग्रंथ है और यह रंगमंच और प्रदर्शन परंपराओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह नाटक अभिनय, प्रदर्शन, रस मतलब कि सौंदर्य, अनुभव, भाव, भावना और संगीत के नियमों को बताता है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसे ऋग्वेद से शब्द, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से मुद्राएं और अथर्ववेद से भावनाएं लेकर विकसित किया गया है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोग्राम है वो जो है कि वर्ष 1992 में वैश्विक दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति यूनेस्को को इस प्रोग्राम की योजना और क्रियान्वयन पर सलाह देती है। इसमें 14 सदस्य होते हैं जिन्हें दस्तावेजी धरोहर में उनके विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियां स्वायत्त होती है और प्रोग्राम की रणनीति को स्थानीय स्तर पर लागू करती है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। नाट्य शास्त्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए नाट्य, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी अभिनय और ऑप्शन डी संस्कृत व्याकरण। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा।